नमस्कार। बचपन में रामायण से बहुत सारी अच्छी बातों के साथ एक बुरी बात भी सीख गई और वो थी श्राप देना। भाई बहनों दोस्तों को जब तब श्राप दे दिया करते थे। हम खुद को ऋषि मुनि से कम थोड़े न समझते थे। सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला श्राप था जा तो इस साल फेल हो जाए, या फिर जा तेरे घर जाकर पिटाई हो, या फिर जा तुझे इस महीने जेब खर्च में फूटी कौड़ी भी ना मिले, और भी न जाने क्या क्या श्राप। और ये श्राप बाकायदा ऋषि मुनियों की तरह हाथ उठाकर धरती हिलाने वाली और आसमान गरजने वाली फीलिंग के साथ दिया करते थे। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था उस समय तक, जब तक माँ इस खेल में शामिल नहीं हुई। माँ तो हर बात पर श्राप देती थी। उनकी बात ना सुनो तो देखना एक दिन तरसोगे माँ के लिए। खाना ना खाओ तो देखना एक दिन कोई पूछेगा भी नहीं खाने के लिए। सुबह जल्दी ना उठो तो देखना जब जिम्मेदारियाँ आएंगी तो पता चलेगा। कोई काम ना करो तो देखना एक दिन चक्कर गिन्नी की तरह घूमती नजर आओगी। उनसे कोई काम कह दो तो माँ हमेशा साथ नहीं रहेगी। माँ के श्राप तो ऋषि मुनियों से भी ज़्यादा खतरनाक निकले। एक भी श्राप खाली नहीं गया, सारे श्राप फलीभूत हो गए। सच में तरस जाती हूँ माँ के प्यार के लिए। रोज़ क्या, अब तो कभी भी नहीं मिलना होगा आपसे। सच में कोई नहीं पूछता खाने के लिए, क्योंकि अब तो मैं ही हूँ सबको बनाकर खिलाने वाली। सच में नींद उड़ गई है। दिन भर जिम्मेदारियाँ ही घूमती रहती हैं दिल और दिमाग में। सच में चकरघिन्नी बन गई है आपकी बेटी, घर बाहर बच्चे सब कुछ संभालते संभालते। सच में अब माँ हमेशा साथ नहीं है, हमारे दुख में, हमारी तकलीफ़ में। माँ आप क्यों शामिल हुई हम लोगों के इस खेल में? उस वक्त नहीं समझ में आती थी माँ की अहमियत। वैसे भी माँ को हम हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें लगता है हमारी माँ हमेशा हमारी ही तो रहेगी, जाएगी कहाँ। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था लड़कों के लिए तो बहन बेटी भी माँ का रूप ले लेती हैं, और एक वक्त पर पत्नी भी माँ की तरह ही ख्याल रखती है। लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी में दोबारा माँ नहीं आती। सच में लड़कियों की ज़िंदगी में दोबारा माँ नहीं आती। धन्यवाद।